जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। किस तरीके से ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव बुलिश बायस की तरफ जो है वो आता जा रहा है। चाहे वो बिटकॉइन हो, ग्लोबल मार्केट्स हो, वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है और पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इस रेंज को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। मंडे को जो एक 125-150 पॉइंट का गैप अप गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, उस पर किस तरीके से हम भरोसा कर सकते हैं और उस हिसाब से क्या प्ले आउट हम लोग सिचुएशन को कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में शानदार तेज़ी फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। डाउ जोन्स लगभग 650 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, नैस्डैक लगभग 425 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, वो भी 96,700 97,000 के आसपास जो है वो जाके बंद हुआ। तो उसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की तैयारी जो है वो हो रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त 130-140 पॉइंट्स ऊपर जो है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू पे अपडेट नहीं होता है, ये रेट वहीं पे सेटल हो जाता है जहाँ पे प्रीवियसली था। बट ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी 125 से 150 पॉइंट का एक गैप अप जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, अब इस गैप अप का रीज़न क्या है, सबसे पहले उन खबरों की तरफ जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आगे किस तरीके से सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर चीज़ें चल रही थी, वॉर की एक सिचुएशन एस्केलेट होने का डर लग रहा था, वो चीज़ें अभी तक एस्केलेट नहीं हुई है। इंडिया अभी भी जो है डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। मिलिट्री एक्शन हो सकता है, इस चीज़ का डर है। दैट इज़ द रीज़न इंडिया विक्स अभी भी 18 के आसपास है। बट कब होगा इसका टाइम अभी भी निर्धारित नहीं है। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस के साथ जो है वो काम कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम यूएस और चाइना की बात करें, यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही थी, उसमें अगर आप देखें तो चाइना ने बोला है कि वो यूएस का जो ऑफ़र है उसको इवेलुएट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जवाब देंगे। तो फाइनली चाइना की तरफ से आफ्टर 1.5 वीक्स बिल्कुल शांति रहने के बाद चाइना की तरफ से बोला गया कि हाँ भाई, यूएस की तरफ से जो हमें ऑफ़र आ रहा है उसको हम लोग जो है एक बार देखेंगे और उसके बाद उसका जवाब देंगे। तो इस वजह से बाज़ारों में तेज़ी बनी। दूसरा, कल यूएस का जो है वो नॉन फार्म पेरोल आया है। नॉन फार्म पेरोल होता है जॉब्स डेटा। तो जॉब्स डेटा में हमें देखने को मिला कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जॉब जो है वो लगी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है। टैरिफ का और रिसेशन का जो फियर था वो अभी तक इकोनॉमी में और स्पेशली जॉब्स मार्केट में देखने को नहीं मिला है। हालांकि अगर आप देखो तो जॉब्स मार्केट सबसे एंड में जो है वो इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर आता है। और ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स कि अगर जॉब मार्केट में रिसेशन का फियर आने लगे तब फेड को बहुत देर हो जाती है, तब तक तो गाड़ी छूट जाती है रिसेशन की, उसे रोका नहीं जा सकता। खैर, अभी तो बाज़ार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि जॉब मार्केट स्ट्रांग है और यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। अब हमारे बाज़ारों के ऊपर आते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, फ्राइडे के सेशन में ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने ये जो पिछले 7-8 दिन की रेंज है इसको तोड़ दिया है और इसका ब्रेकआउट जो है वो सुबह सुबह ही कर दिया था। सुबह सुबह ब्रेकआउट करने के बाद सडनली मार्केट में एक सेल ऑफ आया। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, लेवल्स होते हैं यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, आप प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ अपडेट शेयर किया था कि 24,430-460 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फ्रेश सेलिंग मोमेंटम वुड इमर्ज बिलो दिस लेवल। बाजार ने जैसे ही इंट्राडे में 24,440-450 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, जो कि इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है, 450-440 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, एक बहुत प्यारा 200-225 पॉइंट का हमें डाउन साइड का फॉल मिला और उसके बाद पूरे दिन बाजार ने जो है इसी एरिया के नीचे जो है वो कंसोलिडेट किया है। अब एक चीज़ जो हमारे सामने है वो है गैप अप। ठीक है,
100 से 125 पॉइंट का या मैक्स टू मैक्स 150 पॉइंट का गैप अप जो है इस वक्त मंडे के सेशन में दिखा रहा है। बट वो गैप अप होने के बाद भी क्या हम लोग इस रेंज के हायर पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमारे लिए अब गैप अप के बाद सबसे सेफ स्ट्रैटेजी क्या होगी? हम लोग इस लेवल को मार्क कर लेंगे। मान लीजिए गैप अप हो जाता है तो हम लोग इस लेवल को मार्क कर लेंगे। ये लेवल मार्क होगा 24,440 450 का। 24,440 450 के लेवल को हम एक पिवट पॉइंट की तरह मार्क करेंगे। 24,440 450 के ऊपर जब तक आप हैं गैप अप के बाद तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। 24,440 450 के नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं गैप अप के बाद तो आप वीक हैं। तो इस लेवल को हम लोग एज अ पिवट लेवल मानेंगे। इसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग हैं, इसके नीचे आप वीक हैं। इस चीज़ की तरह हम लोग इसको ट्रीट करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस जो है वो पिछले कुछ दिनों में बनी हुई है। ब्रॉडर रेंज अगर आप हायर पॉइंट देखो 56,000 है, लोअर पॉइंट देखो 54,500 है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में चल रही है। तो अभी के लिए मेरे लिए जो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है बैंक्स में वो है 54,900 का लेवल। ठीक है, 54,900 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं 54,900 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक मैं शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। 54,900 950 के नीचे अगर जाने लगे बैंक्स तो आपको पहला साइन मिलेगा वीकनेस का। ऑन द अपसाइड में 55,500 600 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक 500 600 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज अपने को नहीं मिलती हैं तब तक हम एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बैंक्स में नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट इन लेवल्स पे एफआईज को बैंक्स में दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जब तक 80,050 80,075 के ऊपर जो है वो सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है तब तक स्ट्रेंथ में है। इसको वीकनेस होने के लिए इन लेवल्स के नीचे आना पड़ेगा। तो अब थोड़ा लेवल्स को हम लोग ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे। ये लेवल हमारे लिए शिफ्ट होके कहाँ पे आएगा? ये लेवल हमारे लिए शिफ्ट होके आएगा अराउंड 80,250 पर। 80,250 to 75 एक क्रिटिकल लेवल होगा सेंसेक्स के लिए। 80,250 to 75 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं तब तक स्ट्रेंथ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। 80,250 to 75 के नीचे जो अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, जहाँ पे सेंसेक्स को दिक्कत होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट वीक के लिए BTC के बारे में भी अगर मैं ट्रेड आपको अपडेट करता हूँ 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो क्लियर कट है बाज़ार ने क्या किया। ठीक है, बाज़ार ने पहले इस एरिया पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया। अब बाज़ार इस एरिया पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक रेंज जो है वो बाज़ार ने बना ली है, एक ब्रॉडनिंग चैनल जो है वो बाज़ार ने बना लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस चैनल का लोअर पॉइंट अगर आता है 96,500 के आसपास आता है तो हम लोग बाय करने के बारे में सोच सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 98,100। ठीक है, 98,100 के ऊपर अगर इस तरीके से मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर जाता है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करके एन पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तब जो है एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए हम लोग बिटकॉइन को प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना होगा। बाकी बिटकॉइन से रिलेटेड इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चार्ट्स, गोल्ड से रिलेटेड, यूएस मार्केट से रिलेटेड चार्ट्स अगर आपको चाहिए तो एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। एक्सनेस में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं आपको बोलूँगा कि हमारे पार्टनर कोड, जो आपका पार्टनर कोड है उसमें चेंज कर लीजिए आप और हमारे अंडर आ जाइए। अगर आप हमारे अंडर आते हैं तो आपको 30% ऑन ब्रोकरेज जो है वो एक बेनिफिट मिलेगा। कम ब्रोकरेज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में आप लोगों को जो चार्ट्स होते हैं डेली मैं शेयर करता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग सेटअप्स शेयर करता रहता हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में आप लोगों को एक हमारा जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो कोर्स जिसके ऊपर मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ उसका एक्सेस बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग जो है एक्सनेस में अकाउंट ओपन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।